आप देख रहे हैं राष्ट्रीय और कानून आरके लाइव न्यूज। बिहार कैमूर जिला के चांद में मना डॉक्टर के मां का श्राद्ध कार्य। पहुंचे कई गणमान्य व्यक्ति, फूल अर्पित कर उनके जीवनी पर प्रकाश डाला, किया प्रसाद ग्रहण। चांद प्रखंड अलीपुर गांव के डॉक्टर सांवर सिंह के मां का श्राद्ध कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। कैमूर के अधिवक्ता गणेश प्रसाद ने बताया कि मेरी मां दुलारी कुंवर 110 वर्ष की अवस्था में बिल्कुल स्वस्थ थी। इस आयु में भी अपने सभी कार्य के साथ घर के कामकाज पर विशेष ध्यान रखा करती थी। एक दिन अचानक स्नान घर में पांव फिसला और गिर गई, जिससे उन्हें चोट लग गई। इलाज चल रहा था, सब ठीक है। एक दिन हमारे बड़े भाई डॉक्टर सांवर सिंह शाम को सब्जी लेने मार्केट गए थे। मां से मेरे मझले भाई दयालु शंकर जेई से फोन पर बात कर रही थी। अचानक हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई, जिससे हम तीनों भाई आहत हैं। वहीं अध्यक्षता कर रहे कैमूर अधिवक्ता गणेश प्रसाद, पूर्व चेयरमैन वकील यादव उर्फ विशंबरनाथ यादव, राजद के प्रधान महासचिव भोलानाथ यादव, बिगाऊ सिंह, पूर्व मुखिया जगदीश सिंह, स्वर्गीय राम बच्चन पहलवान पुत्र बब्बन सिंह यादव, सरपंच आरा बेगम, डॉक्टर संजय सिंह चंदौली, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अली चंदौली, अधिवक्ता रामाशंकर सिंह सहित अन्य लोगों ने उनके तैले चित्र पर श्रद्धांजलि देने पहुंचकर माला अर्पण किया, उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और लोगों ने उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। उनके बड़े पुत्र डॉक्टर सांवर सिंह व दयालु शंकर से मिलकर माता जी के मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। उनकी जीवनी पर सामाजिक स्तर पर किए हुए कार्य को याद किया और सराहा। जब मृत्यु हुई उस समय हमसे बातचीत हुआ। हमारे बड़े भाई उस समय मार्केट में गए थे और एक भाई हमारे जेई साहब हैं, वो जो है कि चकिया में रहते हैं और चकिया में ड्यूटी करते हैं। उनसे भी माँ से बात कराए और लगभग बातचीत हुआ। उसके बाद 10-15 मिनट के बाद जो है उनकी मृत्यु हुई, हमारे मौजूदगी में। क्या कैसे मृत्यु हो गई? स्वाभाविक मृत्यु हुई और तो एक दिन पहले वो गिर चुकी थी और उनको हल्का सा चोट लगा था, लेकिन सामान्य ढंग से जैसे सामान्य व्यक्ति खाता है रहता है वही उनकी जिंदगी थी। अपने से चलना फिरना बात करना सब कुछ हाल चाल। हम लोग तीनों भाई जॉब में हैं और तीनों आदमी 3 जगह रहते हैं। कोई हम भभुआ रहते हैं, भभुआ में प्रैक्टिस करते हैं, अधिवक्ता हैं। हमसे जो बड़े भाई हैं यही हैं, वो चकिया में ड्यूटी करते हैं और सबसे बड़े भैया जो है डॉक्टर हैं, वो जो है रावटसगंज में रहते हैं, उन्हीं के पास माँ की रहती है। हम लोग तो आपको क्या लगता है कि अगर वो गिरी नहीं होती तो अभी 10 वर्ष और हमारे बीच रहती? वो अभी 10-15 वर्ष और जी इसी तरह से चल फिर करके आराम से अपने से खा पी करके हर चीज़ बोलना कहना, अपने बेटी से भी हाल चाल लेना। एक बेटी और 3 बेटा, उसमें मैं सबसे छोटा हूँ। आपका कहना यही है कि मतलब अगर उनको चोट नहीं लगा होता तो अभी 10-15 वर्ष और हमारे बीच रहते? जी श्रीमान, अगर उनको चोट नहीं लगा होता तो अभी 10 से 15 वर्ष हम लोग अनुमान करते थे कि अभी और जीते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद अधिवक्ता। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम दयालु शंकर। आप उनके मझले दूसरे नंबर के दूसरे पुत्र हैं। अच्छा। हम 3 भाइयों में हम मझले हैं। हमसे छोटा भाई ये गणेश है जो कि भभुआ में अधिवक्ता है जी। और मैं टेक्निकल असिस्टेंट मनरेगा में हूँ, चकिया ब्लॉक में, विकास खंड चकिया, उत्तर प्रदेश, जिला चंदौली है जी। मेरे बड़े भैया हैं होम्योपैथ के डॉक्टर। कौन है आपके बड़े भैया? ये बड़े भैया डॉक्टर सांवर सिंह जी, ये होम्योपैथ के डॉक्टर हैं। इनकी मिसेज प्रधानाध्यापिका है, रावटगंज में निजी आवास बना के रहते हैं। माँ 2-3 दिन पहले गिरी थी। हम 3 भाई हैं, एक बहन है। बहन की शादी किराए गांव में यूपी में हुई है। एक बहन है, वो सबसे छोटी है। 3 भाइयों में सबसे छोटी वही है जी। इस 2-3 रोज पहले गिरी। आपकी माँ का उम्र क्या हुआ? मेरी माँ का उम्र वैसे 110 है जैसा बताया जा रहा है। हम लोग तो
उस समय पैदाइश थी नहीं, लेकिन फिर भी इस अलीपुर जिस गांव की है, यहाँ पर इस बस्ती में ये फर्स्ट महिला है। सारे लोग उनके पीढ़ी के चले जा चुके हैं और हम लोगों के जो परिवार है, इस परिवार में तो कोई है ही नहीं। मतलब आप लोगों के बीच में एक संदेश देकर गई है, लंबी आयु में आपके साथ में। जी जी, यदि वो अभी स्वस्थ रहती तो 10-5 साल और जीवित रहती। हर काम कर रही थी। 8:35 पर मैंने अभी अगले संडे को जो डेथ हुई है उसके पहले संडे को मैं गया था, बात फिर वहाँ से करके आया तो छोटे भाई को बोला कि जा करके माँ से भेंट कर लो। नहीं हो सकता है, थोड़ा सा अचेतावस्था में अभी समय चल रही है, हो सकता है कि रहे या ना रहे। लेकिन ये भाई गया था। हम 8:35 को फ़ोन किया उस दिन मुझसे, तो मैंने बात किया कि माँ प्रणाम भी किया, हाल चाल भी पूछा तो बोली कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूछा कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई बोला कि नहीं, नरेटी में कुछ उनको खराश आ रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, कहीं डॉक्टर को दिखाते हैं हम कि नहीं भैया है नहीं। भैया ये बोले कि भैया गए हैं सब्जी लेने। तो हमने कहा कि ठीक है भैया डॉक्टर है यहीं, तो उनसे कह दो कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक से ये हमसे बात करना बंद कर दिया। मोबाइल ऑन थी, छोटे भाई बात ये कह रहे हैं कि नहीं माई पानी लेबू, बोल रही थी कि हाँ आवाज़ आई, हाँ मोबाइल में मैं सुन रहा हूँ। इसके बाद हमसे बात करना बंद कर दिए। कुछ क्षण के बाद इन्होंने पानी पिलाया, उसके बाद जो है पानी पिलाने के बाद स्वाभाविक मौत, कुर्सी पर बैठी पानी पिलाने के 10-5 मिनट। हाँ, अब 10-5 वही 8:35 पर मैंने बात किया था। अच्छा। और 8:45 पानी पीने के बाद कितना देर के बाद उनकी अब ये छोटा भाई बता सकता है। 10-5 मिनट के बाद पानी पीने के 2-3 मिनट के बाद मौत हुई। ठीक है, तो स्वाभाविक मौत थी। ठीक। यदि अभी जीवित रहती तो 10 साल रहती। सब क्रियाकलाप कर रही थी अपने से। सारा लैट्रिन में, हाँ एक दिन लैट्रिन में गई थी, वही फिसल करके गिर गई। जिसके कारण उनको कुछ पगुड़ा में थोड़ा फ्रैक्चर हुआ। इसके बाद स्वाभाविक मौत बहुत अच्छी मिली, इसलिए हम लोग कोई गम नहीं है। ठीक है, बड़े भैया हैं।